हाय दोस्तों, मैं अनूप सिंह। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में। आज मैं एक न्यूरो से रिलेटेड रोग होता है जिसको लोग सर्वाइकल कहते हैं, गर्दन में होता है। यहाँ पे दोनों तरफ में गर्दन से रिलेटेड रोग होता है। गर्दन में ही खासतौर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज मैं उसका निवारण बताऊंगा कि कैसे उससे निजात पा सकते हैं। आज से करीब 3 से 4 साल पहले एक हमारे मित्र हैं, उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। तो उनके साथ मैं उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं बनारस के एक बहुत माने जाने डॉक्टर हैं विवेक शर्मा, जो न्यूरो के ही स्पेशलिस्ट हैं। उनके यहाँ वो हमारे मित्र हमको अपने साथ लेकर के गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका दवा कितने दिन से चल रहा, तो बताया कि 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। जब उनके साथ मैं बनारस पहुंचा उस डॉक्टर के पास, तो देखा कि हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ थी, यानी हजारों से ऊपर मरीज थे वहाँ। लेकिन उन मरीजों से जब मैंने बात किया तो पता चला कि कोई 6 महीना से दवा खा रहा है, कोई साल भर से दवा खा रहा है, कोई 2 साल से दवा खा रहा है। यानी दवा जब तक चल रही थी तब तक तो रिलीफ मिल रहा था, लेकिन उसके पहले रिलीफ नहीं मिला। यानी दवा जो अंग्रेजी दवा वो खा रहे थे तो दर्द की दवा थी, उसमें दर्द की दवा होने के कारण वो काम कर जाती थी, और जब तक दर्द की दवा का असर होता था वो ठीक हो जाता था, फिर वही स्थिति आ जाती थी। यानी कोई बता रहा था कि साल भर मैंने खाया, कोई बता रहा था कि 2 साल खाया। अरे भाई, कब तक? उसका भी तो लिमिट होता है। जब वो लिमिट रोक देते थे दवा, फिर वही जस का तस वही रोग जो है फिर वापिस चला आता था। यानी इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। सर्वाइकल का देखा जाए तो पूर्ण रूप से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, इन तीनों से इसका इलाज असंभव हो जाता है। काहे कि ये न्यूरो की समस्या होती है और न्यूरो से ही ये रोग चालू होता है, यानी नसों का ही प्रॉब्लम है। भाई, यहाँ तो सारी नसें हैं और नसों का ही रोग है। अब मैंने अपने मित्र से जब बात किया तो बताया कि हमने आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों भी खाया, लेकिन उससे कोई इलाज नहीं, मतलब उससे कोई आराम नहीं मिला। तब मैंने इस पे बड़ा गहरा विचार किया कि भाई इस पे कोई ना कोई सर्च किया जाए। तब मैंने सर्च किया इस पे, लेकिन इस सर्च के दौरान हमने ये सोचा कि अगर यहाँ प्रेशर दिया जाए गर्दन को या एक्सरसाइज किया जाए तो एक्सरसाइज से भी बेनिफिट नहीं मिला और प्रेशर देने पर भी बेनिफिट नहीं मिला। तब मेरे दिमाग में आया कि जो पहले के वैद्य लोग थे, आचार्य सुश्रित जी थे, भागवत ऋषि थे, तो आचार्य सुश्रित जी की जब मैंने किताब पढ़ी तो उसमें हालांकि बहुत पूर्ण रूप से जानकारी हमको नहीं मिल पाई। तब मैंने भागवत ऋषि की किताब पढ़ी, आयुर्वेदम स्वास्थ्यम, हालांकि संस्कृत में वो किताब है। 215 पृष्ठ नंबर 215 संस्कृत में है। वो जब मैंने पृष्ठ उघाड़ा, जब सीरियल बाई सीरियल पढ़ते गया तो 215 पृष्ठ पर जब मैं आया तो उन्होंने संस्कृत में ही लिखा है कि अगर आप अगर शरीर के बाहरी हिस्से में, यानी नसों की प्रॉब्लम का कोई रोग है, नसों से संबंधित अगर कोई रोग है हमारे शरीर में, अगर वहाँ ब्लड का प्रेशर बढ़ा दिया जाए, यानी ब्लड सर्कुलेशन वहाँ सही हो जाए, आराम से आए जाए ब्लड, हालांकि जो अपनी बहता हुआ गति में है ब्लड, अगर अस्थायी रूप से गतिमान है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन हमारी गर्दन में तभी दर्द होता है, सर्वाइकल तभी होता है जब ब्लड का संचार सुचारू रूप से नहीं चलता है।
तब मैंने उनकी बात को समझा कि उनके कहने का मतलब ये था कि अगर ब्लड संचार सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो उसको प्रेशर देने से अगर वहाँ ईयर चाहे जो भी प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी, ब्लड संचार रूप से चलने लगेगा। जब ब्लड संचार रूप से चलने लगेगा तो आपका ऑटोमेटिक रोग ठीक हो जाएगा। तो ब्लड का संचार अगर वहाँ सुचारू रूप से हो जाता है तो आपका जो प्रॉब्लम है समाधान हो जाएगा। अब इसका जो है इस किताब को मैंने 2021 में अध्ययन किया। बात को ज़रा समझिएगा। 2021 में, हालांकि उनका रोग ये था 2019 में मैं उनके साथ विवेक शर्मा के यहाँ गया था। हालांकि 2 साल लगा इसको जानने में कि आखिर ये प्रॉब्लम है कैसी। 2021 में मैंने ये किताब आयुर्वेदम स्वास्थ्यम भागवत ऋषि का मैंने ये पढ़ा। तो 215 पृष्ठ पर उनका कहने का मतलब यही था कि शरीर के बाहरी हिस्से में जहाँ भी दर्द है तो नसों का ही प्रॉब्लम है। अगर आप वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं तो आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब मैंने इस पर ध्यान दिया। तो मैंने करीब 10 से 15 मरीजों पर इसका ट्राई लिया जिनको सर्वाइकल था। तो मैंने देखा कि 2 से 3 दिन में ही ये दर्द गायब हो गया। अब दोस्तों मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैं खुद हैरान था। हालांकि ये भागवत ऋषि बहुत पहुंचे हुए वैद्य थे। सर्वाइकल जो है ये होता कैसे है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जरा हमारी बात को गौर से समझिएगा। सर्वाइकल देखिए, काफ़ी देर अगर आप मोबाइल देखते हैं, ये गर्दन झुकी रहती है तब भी प्रॉब्लम होगा। अगर आपका तकिया जो है, जो तकिया पिलो लगाते हैं आप तकिया, अगर वो आपके गर्दन तक सेट नहीं होता है तब भी आपको गर्दन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इस तरह ज़्यादा अगर आप कहीं झुका दिए अपनी गर्दन तब भी दिक्कत हो जाती है। तो गर्दन के दर्द से आपका ये भी दर्द करने लगता है, ये कंधा दर्द करने लगेगा, ये आपका बाजू भी दर्द करने लगेगा और यही दर्द धीरे धीरे होते हुए आपके पीठ की तरफ से पैरों तक और ये कूल्हे तक आ जाता है। ये सर्वाइकल का ये प्रगाढ़ रूप ले लेता है, ये समझ जाइए। तो इसका जो है बहुत अच्छा मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ब्लड का जो है सर्कुलेशन बढ़ा देना है, इससे आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। और उससे ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ जाने से तो आपको सर्वाइकल में ही लाभ मिलेगा, खास तौर से और भी लाभ मिलेगा जो मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये को प्रेशर करना कैसे है, ताकि आप लोगों का जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। देखिए समझिएगा हमारी बात को। सर्वाइकल यही होता है, ये कंधे पकड़ करके यही सर्वाइकल होता है। अब इसको प्रेशर कैसे देना, ये देखिए 5 उंगलियां हैं, आप देख लिए ना। तो ऐसे इसको 5 उंगलियों को ऐसे इस पे रख लेना और धीरे धीरे मसाज करना है। और मसाज करते हुए आपको झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं वो ऐसे अपने गर्दन पे, सर पे, ये ऐसे कान के तरफ इधर धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज ऐसे करना जैसे आप सर में तेल लगाते हैं, धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, उसी तरह मसाज उतना ही प्रेशर देना है, बहुत हल्के हाथों से, हल्का हल्का प्रेशर देते रहना है। जैसे जैसे आप प्रेशर देंगे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका दर्द जो है धीरे 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 कम होता चला जाएगा। अगर लगातार आप कर लेते हैं तो आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों को एक्वा प्रेशर पॉइंट जो है ये रोज़ सुबह प्रयास कीजिए कि जब आप फ्रेश हो लें तो रोज़ सुबह 5 मिनट आपको एक्वा प्रेशर पॉइंट देना है। जिनको सर्वाइकल है वही दें
और जिनको सर्वाइकल ना है, जिनको नहीं है, वो अपने बालों के लिए भी दे सकते हैं। इससे आपका बाल जो है गिरना बंद हो जाएगा और आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। इससे बहुत बेनिफिट है, कई लाभ हैं, इससे सैकड़ों लाभ हैं। कभी विस्तार से इस सारे लाभ को मैं बताऊंगा। फिलहाल आज सर्वाइकल के लिए ही बता रहा हूँ, तो समझिए। इसको रोज़ सुबह खाली पेट 5 मिनट प्रेशर देखा होता है, अलार्म आप लगा दीजिए, 5 मिनट का अलार्म लगा दीजिए, 5 मिनट पर सेट कर दीजिए कि ताकि वो 5 मिनट हो जाए तो वो अपना ट्यूनिंग चालू हो जाए, अलार्म बज जाए। आपको करना कैसे है देखिए, ये आपकी हाथों की उंगलियां हैं, इसको ऐसे, फिर जब आपको रिलीफ महसूस हो जाए तो आपको फिर झुक जाना है और प्रेशर देते रहना। प्रेशर देखिए, ये कान है, कान की तरफ से होते हुए गर्दन की तरफ आना है और इसको मसाज टाइप करना है, प्रेशर देना है। ठीक है, ये 5 मिनट आपको करना है। 5 मिनट डेली सुबह करते रहिए, इससे अनेकों फायदे हैं। आपका सर्वाइकल 2 से 3 दिन में, मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और इस रोग का निवारण यही है दोस्तों, इस एक्वा प्रेशर को पॉइंट को अपना लीजिए, आपका सर्वाइकल हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसका बेनिफिट 3 दिन में ही असर हो जाता है। जैसे आप एक्वा प्रेशर पॉइंट पहले दिन से ही चालू करेंगे, आपका दर्द खत्म, ये समझिए। इससे अनेकों फायदे हैं एक्वा प्रेशर पॉइंट देने से, लेकिन फिलहाल आज सर्वाइकल के लिए, ये आपका सर्वाइकल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा चैलेंज है और ऐसा व्यवस्था आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।